हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी। आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे पार्ट 7 एंड दिस इज अ लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर। ठीक है, बोथ रिस्क RISK मीन्स ये वाला पैरेललोग्राम आपका, ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम, इसमें क्या दे रखा है एंड क्लू CLUE मीन्स ये वाला एक पैरेललोग्राम है एंड एक ये पूरा पैरेललोग्राम है। ठीक है, दो पैरेललोग्राम मीन्स क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। अब अगर मैं इसका एक जगह और बना देती हूँ मीन्स अलग अलग करके ही, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए अच्छे से। ये मैंने यहाँ पे एक और बना लिया है, लेट्स से ये है रिस्क वाला। ठीक है, अगर ये 120 है तो इससे क्या हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे, को इंटीरियर होते हैं हमारे, है ना। K और S क्या होंगे हमारे, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारी जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वैलिड हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो जिस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल K प्लस एंगल S, एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, को इंटीरियर। ठीक है, हम किस में ले रहे हैं, इन RISK, इन रिस्क पैरेललोग्राम। ठीक है, एंगल के कितना है 120 प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180। एंगल S निकल जाएगा हमारा, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। देखिए ये हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये एक पूरा ट्रायंगल है, अगर हम इसको O कंसिडर कर लेते हैं तो EOS हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर हमने ये वाला एंगल भी निकाल लिया और ये भी, एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो हम इजीली निकाल देंगे अगर हमें ये वाला एंगल भी पता चल गया। अब अगर हम ये वाला पैरेललोग्राम देखते हैं, क्लू। ठीक है, मैं एक क्लू और बना देती हूँ, क्लू पैरेललोग्राम और बना देती हूँ। ये अलग अलग मैं इसलिए बना रही हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है? ये क्या है, CLUE, ये है क्लू। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, ये 70 डिग्री गिवन है। ये वाला एंगल क्या हमारी, इस वजह से क्या ये वाला एंगल मैं निकाल सकती हूँ किसी भी प्रॉपर्टी से अगर हम यूज़ करते हैं तो। यस, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 70 तो ये भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। तो ये क्या है, L है, तो एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल E। यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इन CLUE इंक्लू पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल SOE या ESO, इन ट्रायंगल ESO। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे E को हम कैसे लिखेंगे, SEO। तो एंगल SEO प्लस EOS प्लस एंगल क्या लिखेंगे, अब S के लिए क्या लिखेंगे, OSE इज इक्वल्स टू 180 सम ऑफ एंगल सम या फिर सम ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब हमारा E यहाँ पे कितना आया था, 70, तो ये कितना आ गया, 70 डिग्री प्लस EOS मीन्स EOS हमें फाइंड आउट ही करना है क्योंकि वो क्या है, X है, और S कितना आया है हमारा, 60 डिग्री। ठीक है, 70 प्लस 60 कितना होता है, 130।
130 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 180 में से 130 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है, और हमें यही फाइंड आउट करना था। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हमने क्या करा, पहले को इंटीरियर से निकाल दिया, ये भी हमारा कितना आ गया 60 आ गया, एंड ये हमारे अपोजिट एंगल्स की वजह से आ गया, जिसकी वजह से दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमारा यहाँ पे x निकल कर आ गया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज़ अ ट्रेपीजियम। आपको हमें ये प्रूव करना है कि ये फिगर क्या है, एक ट्रेपीजियम है, विच और हमें बताना है विच इज़ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। मीन्स इस फिगर में कौन सी दो साइड आपकी क्या है, पैरेलल है। हमें आप देखेंगे इस फिगर में बस ये गिवन है कि m 100 है एंड l कितना है 80 डिग्री है। तो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है, तो वो कितना आएगा 180 आएगा। एंड जब इन दोनों का सम 180 आएगा, अभी हमने ऊपर किया था कि कोई भी पैरेललोग्राम में अगर ऐसा कुछ होता है कि जो एडजेसेंट फिगर्स, एडजेसेंट साइड्स होती हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, या फिर उनका सम अगर 180 है तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि साइड्स हमारी क्या है, पैरेलल है। एंड मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्रेपीजियम का यही तो होता है कि कोई भी एक साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, एंड बस सिर्फ एक ही साइड को देखते हैं, दूसरी साइड का ऐसा कुछ नहीं है कि वो पैरेलल भी हो। ठीक है, तो अगर हमने ये दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ कर दिया, ठीक है, मीन्स इनका सम तो 180 है, जब इसका सम 180 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये और लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गए। जब ये दोनों पैरेलल हो गए अपोजिट साइड्स, सिर्फ एक ही तो साइड पैरेलल है, तो हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, एक ट्रेपीजियम। तो हम पहले यहाँ पे प्रूफ लिख के दिखाएंगे, एंगल m प्लस एंगल l, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180। मीन्स चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे लिख के m कितना है 100 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, फिर हम यहाँ पे ऐसे इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी से हो गया, को इंटीरियर। क्लियर है, जब ये हमारा ऐसा हो गया, अब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एन एम लाइन किसके पैरेलल है, के एल की लाइन के बराबर है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, हैंस के एल एम एन इज अ ट्रेपीजियम। याद रखिएगा कि ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर आपने नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड m का मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ एंगल c। मीन्स एंगल c का आपको मेजर फाइंड आउट करना है। इन फिगर आपको क्या बोल रखा है, ए बी पैरेलल टू डी सी। ये सेम ऊपर वाली की तरह ही है। अगर आप देखेंगे ये एक ट्रेपीजियम शेप ही है, एंड ये वाली लाइंस के दे रखे हैं, पैरेलल दे रखे हैं। हमें क्या करना था, हमें ये दोनों एंगल दे रखे थे इसमें, तो तब हमने इसको प्रूव करा। बट इसमें क्या दे रखा है, ऑलरेडी पैरेलल लाइंस गिवन है। ठीक है, तब हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 होगा। ठीक है, को इंटीरियर, यहाँ पे आप चाहे तो ऊपर ये भी लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो एंगल बी कितना गिवन है आपको, 120, ठीक है, डिग्री, प्लस एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो मेजर ऑफ एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 में से 120 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और हमें यही तो फाइंड आउट करना था। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द मेजर एंगल पी एंड एंगल एस। आपको क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है एंड एस फाइंड करना है। तब हम इसको कैसे करेंगे, इफ़ एस पी मीन्स ये लाइन किसके पैरेलल है, आर क्यू के, एंड पैरेलल का हमारा साइन ये वाला होता है। ठीक है, यही तो होता है। तो हमारे ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। अब इन द गिवन फिगर, अब इसमें क्या देखा है, इफ़ यू फाइंड एम आर मीन्स अगर आपने एम आर फाइंड कर दे, ये वाला मेजर ऑफ एंगल आर अगर आप फाइंड आउट कर देते, जैसे हमें ऑलरेडी दे रखा है 90 डिग्री।
ठीक है, मोर देन वन मैथड, क्या आपके पास एंगल एम को फाइंड आउट करने के लिए और भी बहुत सारे मैथड हैं? अगर हैं तो उससे भी आपको सॉल्व करके दिखाना है। अब हम करते हैं। देखिए, जब हमें पता है ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, क्योंकि को इंटीरियर है, एंड ये भी कितना होगा 180। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q, यहाँ पे आप M जरूर लिख लें क्योंकि ये क्या होता है, मेजर का होता है, इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है। एंगल P अभी हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल Q कितना है 130 इज इक्वल्स टू 180। अब 130 को अगर हम माइनस करेंगे 180 में से तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130 दैट इज़ 50 डिग्री, ठीक है। हमने P निकाल लिया, अब हमें S भी निकालना है, तो एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल R हमें पता है 90 डिग्री है, तो एंगल S प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। एंगल S कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी आप सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड यहाँ लिखेंगे ज़रूर। अभी मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया है, मीन्स सेम प्रॉपर्टी लगनी है, बट आपको ये लिखनी ज़रूर होती है वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। क्लियर है। अब हमें पता है ये तो फर्स्ट मेथड हो चुका है, ठीक है, हमने फाइंड आउट कर दिया। आपका एक आंसर ये आएगा एंड एक आंसर ये आएगा। अब हमें पता है हमें P फाइंड करना है किसी और मेथड से। ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स 4 साइड है, 1 2 3 4 मीन्स 4 एंगल है या 4 साइड है। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल होता है, एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेकेंड मेथड, क्या होता है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्लियर है। एंगल P हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि इसमें सिर्फ हमें P की बात करी थी क्वेश्चन में, ठीक है, और सब हम ऑलरेडी लिख लेंगे जो हमें गिवन है, ठीक है। कि Q कितना है 130 डिग्री है, R 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, जब ये 90 है तो ये भी हमारा कितना आ गया था 90 डिग्री। हाँ, अगर सिर्फ यहाँ पे P की बात नहीं होती तो हम P और S दोनों को स्किप करते, बट यहाँ पे क्या हुई थी, सिर्फ P को फाइंड आउट करने की बात हुई थी, इस वजह से हम P को क्या रख रहे हैं, सिंपल P ही रख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। सी 90 प्लस 90 कितना होता है 180, ठीक है, 180 प्लस 130 तो ये कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 310 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 360 में से अगर आप कितना माइनस करेंगे 310, एंगल P इज इक्वल्स टू 360 माइनस 310 दैट इज़ 50 डिग्री, ठीक है। एंड हमारा ऊपर भी 50 डिग्री आ रहा था, तो आपको बस यही फाइंड आउट करके दिखाना था। मीन्स 2 मेथड हो गए। अगर आपको कोई और मेथड लगता है, वैसे और तो कोई मेथड है नहीं, बट अगर स्टिल आपको कोई लगता है तो आप उससे भी मेथड से कर सकते हैं। क्लियर है। ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है एंड इस चैप्टर को फिनिश होने के लिए आपकी एक एक्सरसाइज और है, दैट इज़ 3.4। उस चैप्टर में पूरा, उस एक्सरसाइज में पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि ट्रेपिज्म की प्रॉपर्टी, स्क्वायर की, रोम्बस की, काइट की, ठीक है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड उसमें कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, तो उस एक्सरसाइज को आप खुद से एक बार ट्राई करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के आपको शेयर ज़रूर करूँगी। एंड आज के लिए इतना ही, चैप्टर ये वाला फिनिश हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।